अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सैफ अली केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। अदालत में क्या कुछ हुआ, लम्हा ब लम्हा वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई, किस इमरान खान के वकील ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को गाली दी तो जज साहब का मूड खराब हो गया और उन्होंने दिनों की समातें घंटों में निपटा दी। 14-14 घंटे की अदालत लगी। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या कुछ हुआ था कि जिसके बाद जज साहब ने फैसला कर लिया इस केस को अब जल्दी से जल्दी निपटाना है। इमरान खान ने वहां पे क्या दरख्वास्त जमा कराई वो भी हर बार आपको बताएंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी सैफ अली की कहानी बता दूं कि 7 मार्च 2022 को अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर तैनात है असद मजीद, उन्होंने एक खत लिखा पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ। 8 मार्च 2022 को इसके ऊपर 3 रुकनी एक कमेटी बन गई और 27 मार्च 2022 को एक जलसे में इमरान खान ने सैफर को अपनी जेब से निकाल कर लहरा दिया और कहा कि अमेरिकन मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन की मदद कर रही है और अमेरिकन जो है वो मेरी हुकूमत को चलता कर देना चाहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट, जाहिर बात है उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था और एस्टेब्लिशमेंट अब मेरी हुकूमत को गिरा देगी। उसके बाद काफ़ी थरथल्ली भी मच गई, इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद भी आ गई, इमरान खान की हुकूमत चलेगी। पीडीएम बन गई। सितंबर 2022 को पीडीएम की हुकूमत की कबीना इजलास में मंजूरी दी गई कि इसका फैसला होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वाकई इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है या नहीं, इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि सैफर की जो इमरान खान ने बात की है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है या वैसे ही उन्होंने कुछ सियासी बात कर दी है। बहरहाल इमरान खान गिरफ्तार हो गए, अटक जेल में चले गए और वहाँ पर सैफ अली केस में भी इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। 21 सितंबर 2023 को इस केस में तेजी आ गई। ये दूसरा फेज हमें देख रहे हैं। उससे पहले ये सुस्त रवि से चलता रहा, कभी चलता रहा, कभी रुक गया, कभी चलता रहा, कभी बात होनी शुरू हो गई, बात बंद हो गई। लेकिन 21 सितंबर 2023 के बाद इस केस में तेजी आनी शुरू हो गई। केस चलते चलते ये जेल में अदालतें लगनी शुरू हो गई। जब जेल में अदालतें लगनी शुरू हो गई तो इमरान खान के वकीलों ने जज के सामने दरख्वास्त रखी कि जिनमें कुछ वकीलों ने कहा जी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बीमार हैं या हमारा कोई फिटनेस टेस्ट है या हमारा कोई इम्तिहान है, हम पेश नहीं हो सकते, तो हमें रिलीफ दिया जाए, इस केस को थोड़ा सा यानी कि डाउन कर दिया जाए, इसको आगे कोई लंबी तारीख दे दी जाए ताकि हम अपने मामला को निपटाएं। लेकिन जज साहब ने मना कर दिया। इमरान खान के वकील पेशी पर पेश ना हुए तो जज ने वकला को गैर हाजिर करके उनको नोटिस कर दिया। लेकिन दूसरी दफ़ा भी पेश ना हुए तो फिर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने नोटिस कर दिया और जब तीसरी दफ़ा भी पेश ना हुए तो फिर नोटिस कर दिया और साथ ही एडवोकेट जनरल को एक एप्लीकेशन दे दी कि हमें सरकारी वकील चाहिए क्योंकि मुल्ज़मान के वकील अदालत में पेश नहीं हो रहे। वो अब जज अबुल हसनात जल्द केस को जल्दी निपटाना चाहते थे तो उनको जो एक सेल्फ डिफेंस के लिए एक डिफेंस काउंसिल मुंतखब किया गया जो सरकारी वकील थे इमरान खान साहब की तरफ से, वो उन्होंने केस लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद इन दोनों में लड़ाई भी नजर आती रही। जैसे आजम खान साहब का बयान काट होने लगा तो शाह महमूद ने बदतमीजी की, जज के साथ बदतमीजी की और यहाँ तक बदतमीजी की कि जज को यहाँ से जाना पड़ा। बहरहाल ये मामला ऐसे ही चलता रहा। तोशाखाना का केस भी है, वो तोशाखाना के केस की अब जज बशीर की तबीयत खराब होने की वजह से वो पेंडिंग चला गया, उसकी समाअत तक मुलतवी कर दी है। वो इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे उसके साथ क्या कुछ हुआ। बहरहाल अब यहाँ पर आते हैं कि जज अबू हसनात आ रहे थे तो इमरान खान के एक वकील है उस्मान गिल, उन्होंने जज अबुल हसनात को देखकर फिक्रा कस दिया और कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर जो मौजूद थे कि उन्होंने बाकायदा गाली दी। जज अबुल हसनात ने उस्मान गिल की तरफ देखा और देखकर मुस्कुराए और चले गए। उसके बाद जैसा जब कमरा अदालत में पहुंचे तो उनका मूड अब कुछ बदल चुका था, या उन्होंने वो अब कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने वो गाली सुन ली थी, उस्मान गिल की गाली सुन ली थी जो इमरान खान साहब के साथ वकील खड़े थे। जज अबुल हसनात को उन्होंने फिक्रा कसा था। वहाँ पर बैठ के 14 घंटे की एक पूरी समातें हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवाए गए। फिर एक 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक स्टेटमेंट दे दी गई और जज साहब ने उनको कहा कि आपने कल इसका बयान 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना है और उसके ऊपर अपने स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने हैं। जब सुबह लगी अदालत ये लगी तो उसके ऊपर ये कुछ हुआ कि जब जज साहब ने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी से बुलाया और कहा कि आपने क्या स्टेटमेंट पढ़ ली, उस पर साइन कर दिया है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट खुद तहरीर करवाना चाहता हूँ। तो जज अबुल हसनात ने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप इस स्टेटमेंट को तहरीर करवाएं। तो इमरान खान ने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, जनरल बाजवा ने कहा था रूस जाना चाहिए। रूस वापस आने के बाद शाह महमूद ने कहा कि असद मजीद ने साइफर भेजा है जिससे मैं पढ़कर, इमरान खान ने कहा जिससे मैं पढ़कर हैरान और परेशान रह गया कि अमेरिकन ऑफिशियल किस तरह सफीर को
धमका रहे हैं। जो मैंने जलसे में पेपर लगाया था वो साइफर की एक कॉपी थी, जनरल बाजवा साइफर के नाम था। साइफर जो था वो जनरल बाजवा के नाम था। फिर सिंध हाउस में पूरी कौम ने देखा कि कैसे 20-20 करोड़ की बोलियां निकली, वहां से लोग निकलते रहे और मेरी हुकूमत को गिरा दिया। मेरी हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा, डोनाल्ड टो, अमेरिकन सफारत खाना ये जिम्मेदार हैं। आखिरी जैसा हमने सवाल पूछा कि आखिरी साइफर कहाँ है, तो इमरान खान ने कहा कि साइफर मेरे पास नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म की जो ड्यूटी थी वो मिलिट्री सेक्रेटरी की थी, तो जनरल बाजवा ने वो साइफर को चोरी करवाया है। बहरहाल ये अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि जो सजा सुना के चले गए जज अब्दुल नया तो शाह कैश ने कहा जी मेरा तो 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और यही एक पॉइंट है कि जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ देगा, क्योंकि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो ये वकील, इमरान खान के वकील अपना पॉइंट है कहेंगे कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हम इमरान के वकील हैं, हमें तो इस केस में सुना ही नहीं गया। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी के 342 की स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं है। तो ये लगता है कि जैसे अब ये इसके इलेक्शन से पहले, अब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल बनी थी, उनको निकाल दिया गया था। अब इमरान खान के साथ ऐसी सूरत हाल बन गई है, तो ये एक मैसेज देना होता है लाउड एंड क्लियर कि अब इमरान खान को वोट डालने का कोई फायदा नहीं है, इमरान खान गेम इज ओवर। जैसे नवाज शरीफ कही गई थी कि नवाज शरीफ गेम ओवर, उनको एवन फील्ड में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और बाद में अकामा के नाम पर निकाल दिया गया था। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा गेम करने की कोशिश की जा रही है कि तसर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान गेम इज ओवर। बहरहाल ये जो लूप होल्स मैंने आपको बताए हैं कि इमरान खान के वकीलों को सुना नहीं गया, दूसरा 342 की स्टेटमेंट का बयान नहीं है शाह महमूद कुरैशी का, तो ये बड़ा रिलीफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को। अगर वकीलों ने इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया तो अगर इमरान खान की हो सकता है इसमें जमानत भी हो जाए, इस केस को कालदम करार भी दे दिया जाए, उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाए। बहरहाल तोशाखाना केस का क्या फैसला होगा वो जैसे ही आएगा वो आपको बताएंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने